नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें आपके सामने। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद के चलते ट्रंप को अपनी ही सरकार से समर्थन नहीं मिला और अमेरिका में लगा शटडाउन। अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया। इसकी वजह से अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हो गया। सालों बाद अमेरिका में फिर से यह सरकारी शटडाउन हुआ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करा पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट से इस बिल को पास कराने के लिए 100 सदस्यों वाले सीनेट में 60 वोटों की दरकार थी। रिपब्लिकन पार्टी के पास भले ही सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों का नियंत्रण है, पर फंड बिल पास करने के लिए उनके पास 7 वोट कम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाना जारी रखा और कहा कि उन्होंने उन्हें जरा भी झुकते नहीं देखा। शटडाउन के दौरान उन्होंने संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जब आप इसे बंद करते हैं तो आपको छंटनी करनी पड़ती है। हम बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। यदि शटडाउन लंबे समय तक जारी रहता है तो हवाई यात्रा को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनमें से कई कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वे ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत ने दिखाया अपना दम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तेल व्यापार को लेकर मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए और अमेरिका को दिया करारा जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के तेल व्यापार जारी रखने के फैसले का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें संतुलित और समझदार नेता बताया और अमेरिका पर निशाना साधा, जिसने भारत पर रूस से तेल आयात रोकने का दबाव बनाया था। पुतिन ने कहा, यहां कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। अगर भारत हमारी ऊर्जा आपूर्ति से इनकार करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, और अगर वह इनकार नहीं करता तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और नुकसान उतना ही होगा। तो फिर क्यों इनकार करे जब घरेलू राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ये बयान उस वक्त आए हैं जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि वे रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया, जिससे कुल आयात शुल्क 50% तक बढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी को मित्र बताते हुए पुतिन ने कहा कि उनके साथ संबंध सहज और भरोसेमंद हैं। उन्होंने मोदी को संतुलित, समझदार और राष्ट्रहित में सोचने वाले नेता की संज्ञा दी। पुतिन ने यह भी याद दिलाया कि भारत और रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी जल्द ही अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अहमियत और बढ़ेगी। इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में बदल रहा है हालात का मंजर। ट्रंप की पहल को मोदी ने सराहा और अब हमास भी बातचीत को तैयार। क्या दुनिया देखेगी मध्य पूर्व में शांति की नई सुबह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत चल रहे मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर कहा, हमास के बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। हम पहले से ही उन विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। यह केवल गाजा के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति के बारे में है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें बंधकों के लिए युद्ध विराम समझौते, बंधकों को रिहा करने, गाजा का विसैन्यीकरण और संघर्ष खत्म होने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की रूपरेखा शामिल है।
इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। बने रहिए हमारे साथ अगली बड़ी अपडेट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ताजा खबरों के साथ।